क्वेश्चन नंबर 10, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ध्यान से समझना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10, CD and GH are respectively the bisectors of angle ACB and angle EGF। पहले तो बेटा दो ट्राइंगल बनाने पड़ेंगे। पहले हमने यहाँ दो ट्राइंगल बनाए, दो ट्राइंगल बना लिए। पहले ट्राइंगल का नाम हमारे पास यहाँ पर जो है वो है ACB, ABC मैंने यहाँ लिख दिया। दूसरे ट्राइंगल का नाम क्या है? FEG, FEG। अब देखो जरा ध्यान से, गिवन जो है ना, इसमें थोड़ा सा गिवन लिखूंगा क्योंकि इसमें गिवन बहुत ज्यादा है, काम वाला लिखने वाला हूँ अकेले। CD and GH are respectively the bisector। अच्छा, बाइसेक्टर का मतलब पता है क्या होता है? बाइसेक्टर का मतलब ऐसी लाइन जो डिवाइड करती है। तो हमसे बोला गया कि CD जो लाइन थी, CD जो लाइन है ना, CD यहाँ पर एक लाइन होगी, उस लाइन ने क्या किया? CD लाइन ने हमारे पास यहाँ पर इस एंगल को, एंगल C को बाइसेक्ट किया है। ऐसे ही GH लाइन ने क्या किया है? एंगल G को बाइसेक्ट किया है। बाइसेक्ट समझ में आ रहा है? बाइसेक्ट मतलब टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाली लाइन। तो यहाँ पर बेटा ये वाला जो एंगल था वो इस एंगल के इक्वल होगा कि नहीं होगा? इक्वल होगा कि नहीं होगा? वैसे ही यहाँ पे ये जो एंगल बना हुआ है वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा कि नहीं होगा? ये वाली पोर्शन, ये वाली चीज भी क्लियर हो गई। तो गिवन में ये लिखेंगे हम यहाँ पर CD and GH आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ACB एंड एंगल EGF। एंड एक और चीज गिवन है, काफी इंपॉर्टेंट चीज गिवन है, ये गिवन दिया गया है ट्राइंगल ABC ट्राइंगल FEG के सिमिलर है। ट्राइंगल ABC ट्राइंगल FEG के सिमिलर है, ठीक है ना? तो ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल FEG, ये हमारे पास गिवन हो गया। अब आगे चलते हैं टू प्रूफ वाला पोर्शन बगल में लिखा हुआ है, वहीं से हम लोग देखेंगे, अलग से नोट नहीं कर रहे हैं, उसका सेक्शन हम यहीं से लेने वाले हैं, ठीक है? यहाँ से हमारे पास टू प्रूफ पूरा पूरा नोट हो जाएगा। प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। अब जरा दिमाग के घोड़े दौड़ाना स्टार्ट करो, सोच समझ के बताना। CD अपॉन GH जो लिखा हुआ था, CD अपॉन GH जो लिखा हुआ है, बेटा सुनना ध्यान से, CD अपॉन GH जो लिखा हुआ है इज इक्वल टू में किसके था वो? AC अपॉन FG। जरा सोचो ध्यान से, ये दोनों चीज इक्वल में कब आएंगे? दो साइड्स का रेशियो इक्वल में कब आता है? इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन में करा था, यहाँ देखो हमारे पास हमें ये निकालना था इसका सेकंड वाला पार्ट, ये वाला पार्ट कब निकला? जब हमने पहला वाला पार्ट प्रूफ कर दिया, मतलब दो ट्राइंगलों को सिमिलर प्रूफ कर दिया है, ठीक है? तो यहाँ पर ये चीज तुम्हें समझ में आई कि साइड्स का रेशियो निकालने के लिए दो ट्राइंगलों को पहले हम क्या करते हैं? सिमिलर प्रूफ करते हैं। तो यहाँ देखो ध्यान से, हमें यहाँ पर क्या करना है बेटा? ये निकालना है CD अपॉन GH इज इक्वल टू AC अपॉन FG। तो इसको निकालने के लिए दो ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ करने पड़ेंगे। अब बच्चे सोचते हैं सर दो ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ करेंगे, ये तो आपने बता दिया, अब दो ट्राइंगल करेंगे कौन से? जी और बता दो। सपनों में थोड़ी आएगा कोई कि भैया गणित के भी कोई देवता होते होंगे, है? तो वो आपके सपनों में आएंगे, ख्वाबों और ख्यालों में, और आपको बता के चले जाएंगे कि भैया ये दो ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ कर देना, तो आपको CD अपॉन GH AC अपॉन FG दोनों इक्वल मिल जाएंगे। ट्राइंगलों के नाम बेटा इनके शुरुआत के अल्फाबेट से मिल जाते हैं यार। CD ट्राइंगल कौन सा लोगे? एक CD है, एंड फिर आगे GHF। ये दो ट्राइंगल हमें सिमिलर प्रूफ करने हैं, और जब ये दो ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे तो फिर हमें ये पहले पार्ट में जो प्रूफ करना था वो मिल जाएगा। तो ट्राइंगल के नाम समझ में आ गए कि हमें कौन कौन से दो ट्राइंगल प्रूफ करने हैं? ये वाले, इनके नाम को मैं साइड में करता हूँ, बाकी चीज इरेज करता हूँ, ठीक है? आगे देखो, तो बेटा दो ट्राइंगल दिमाग में हमारे आ चुके हैं कि इन दोनों ट्राइंगलों को हमें क्या करना है? सिमिलर प्रूफ करना है। आगे देखो, मैंने बोला सीन्स, क्योंकि हमारे पास गिवन था कि ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल FEG के। ये चीज गिवन थी कि नहीं थी? ये चीज गिवन है। अब ये दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर है बेटा, तो इसका मतलब एंगल A जो है एंगल F के इक्वल होगा। बोलो, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि दो सिमिलर ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। वैसे ही एंगल B किसके इक्वल होगा? एंगल E के इक्वल होगा। एंगल C किसके इक्वल होगा? ये सारे एंगल इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? एंगल C हमारा एंगल
जी के इक्वल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें किसी को। इन एंगल के नाम देना स्टार्ट करो, इसको 1 नाम दे दो, इसको 2 नाम दे दो, इसको 3 नाम दे दो और इसको 4 नाम दे दो। हमने इसके नाम भी दे दिए। आगे चलते हैं। अब मैंने बोला आपसे यहाँ पर, मैंने आपसे बोला कि बेटा हमारे पास, अब मैं इन दोनों ट्राइंगलों को लेने वाला हूँ। नाउ इन ट्राइंगल CDA एंड ट्राइंगल GHF, दोनों देखो ध्यान से। CDA ट्राइंगल दिख रहा है फिगर में कौन सा है? ये CDA ट्राइंगल है और ये GHF ट्राइंगल है। इन दोनों ट्राइंगलों को सिमिलर प्रूफ करना है। तो दोनों ट्राइंगलों में देखो, जो मैंने येलो येलो यहाँ पे बना दी है, इसमें एंगल A एंगल F के इक्वल है। एंगल A नहीं लिखोगे, लेकिन इसको लिखोगे एंगल DAC। ऐसे ही एंगल HFG, ये दोनों इक्वल थे। रीजन क्या आएगा इसका? ये वाला लिखोगे, हम लिखेंगे क्योंकि एंगल A जो था एंगल F के इक्वल है, इस वजह से ये भी इक्वल हो गया। ठीक है। दूसरी चीज देखो, यहाँ पर हमारे पास एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल होगा। अब आप सोचो सर, ये तो आपने कहीं ऊपर बताया नहीं, यहाँ के दिख ही नहीं रहा हमको। जैसे आपने सर बोला कि इसका रीजन तो ये ऊपर वाला यहाँ से आ गया है ना, लेकिन इसका रीजन तो हमारे पास है ही नहीं है। एंगल 1 और एंगल 3 वाला रीजन तो हमारे पास कहीं है ही नहीं है। क्लास 9th में आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर नंबर 5, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। कुछ पढ़ा ही नहीं क्लास 9th में, कुछ नहीं पढ़ा क्लास 9th में। उसमें एक लाइन थी, हाफ्स ऑफ इक्वल्स आर इक्वल। कुछ याद आ रहा है? हाफ्स ऑफ इक्वल्स आर इक्वल। अगर दो चीजें इक्वल हैं तो उनका आधा भी कैसा होता है? इक्वल। अरे इसको रियल लाइफ में लेके देख लो ना भाई, दो लोगों, दोनों के पास 100 रुपए हैं, दोनों व्यक्ति बराबर बराबर रुपए लेके बराबर हो गए कि नहीं हो गए? अब दोनों के हाफ हाफ भी कर दो, तो अब दोनों के पास 50-50 बचे, अभी भी इक्वल है। तो दो इक्वल चीजों का हाफ करोगे तो हमेशा कैसा होगा? इक्वल ही होगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 इसलिए हुआ क्योंकि हाफ ऑफ इक्वल्स आर इक्वल। तो बेटा इस हिसाब से देयरफॉर ट्राइंगल CDA सिमिलर टू ट्राइंगल GHF बाय एंगल सिमिलैरिटी रूल। ठीक है ना? अभी दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए हमारे। दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर हैं, फिर से हम वही लाइन लिखेंगे जो हमने पहले लिखी थी। एज वी नो corresponding sides of similar triangle are in the same ratio। तो बेटा इस हिसाब से CD अपॉन GH इसके इक्वल होगा, DA अपॉन HF। जी लाना था नहीं, AC अपॉन FG। ठीक है ना? समझ में आया कैसे लिखा है? बेटा कुछ पूछना हो तो पूछ लो। ये समझ में आया मैंने नेम कैसे लिखा है? सिंपल सा था। अब तो काफी सारे क्वेश्चन कर चुके तो अब अच्छा खासा फ्लो बन चुका होगा कैसे किया था इसको। हमारे पास ये वाला पार्ट प्रूव हो गया। पहला वाला पार्ट हमारा बेटा प्रूव हो चुका है, फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। ठीक है ना? सेकंड वाला क्वेश्चन देखो। सेकंड वाला पार्ट में क्या लाना है बताओ? कौन से दो ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ करने हैं? DCB एंड ट्राइंगल HG। यार एक बात बताओ, जैसे ऊपर वाले किए थे वैसे नीचे वाले करोगे? नीचे वाले दोनों ट्राइंगल में क्या लिखोगे? एंगल B एंगल E के इक्वल है, पहली चीज तो ये, और एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल। इसका रीजन क्या आएगा? खत्म। सेकंड वाला पार्ट भी खत्म। थर्ड वाले पार्ट में देखो क्या लिखा हुआ है। अबे मूर्ख प्राणियों, थर्ड वाला पार्ट हम प्रूव कर चुके हैं, लेकिन फिर भी थर्ड वाला पार्ट फिर से करना पड़ेगा। रीजन बताता हूँ कि द्वारा क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि थर्ड वाले पार्ट में बस ट्राइंगल का नाम दूसरा है। हमने पहले CDA लिखा है, चेक करो फर्स्ट वाले पार्ट में, येलो पेन से दिखाई दे रहा होगा तुमको CDA, लेकिन इसमें DCA लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा है? तो आप प्रूफ में क्या करोगे? थर्ड वाले पार्ट में जो हमने ऊपर वाले में लिखा था ना, ये सेम चीज, ये वाला पोर्शन, बस इसी से प्रूफ कर देना। थर्ड का पार्ट भी हो गया। सिंपल लगा क्वेश्चन, थोड़ा सा कर लोगे ये वाला क्वेश्चन? समझ में आ गया ना अच्छे से? ठीक है ना? इसके बाद और भी क्वेश्चन है क्या? हाँ एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 11, इसको भी रीड कर लो। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन, जल्दी रीड कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया ना रीड? क्वेश्चन देखते हैं, चलो क्या लिखा है। इस वाले क्वेश्चन में लिखा हुआ था हमारे पास, इन फिगर 6.40 बगल में फिगर दिया हुआ है। ई एक पॉइंट है जब हम CB साइड को आगे प्रोड्यूस कर रहे हैं,
उसमें अंग्रेजी में लिखा है, मैंने हिंदी में बोला है। ई कौन सा पॉइंट जब सीबी साइड को आगे प्रोड्यूस कर रहा है। आगे एक चीज और भी गिवन थी इसमें कि हमारे पास एबीसी जो है ना वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, दो साइड इक्वल होती है, मतलब ए बी किसके इक्वल होगा, ए सी के, क्योंकि ट्राइंगल ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इस वजह से ए बी और ए सी हमारे दोनों इक्वल हो गए। आगे और क्या लिखा हुआ था इसमें, ये आगे लिखा हुआ मैंने बता दिया, ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी है एंड ई एफ ये भी परपेंडिकुलर है, तो प्रूव करो कि ट्राइंगल ए बी डी ट्राइंगल ई सी एफ के सिमिलर होगा। दिखाई दे रहा ट्राइंगल ए बी डी कहाँ पर है, ए बी डी, ओए होए ये वाला एंगल है, समझ गया। चलो गिवन अपने आप करना बेटा, इसका गिवन लिख लेना, इसका तो प्रूफ भी लिख लेना इसका। अब प्रूफ कराना स्टार्ट करता हूं। प्रूफ देखो बेटा, इसका प्रूफ मैंने बोला एज गिवन, हमें गिवन था कि ए बी किसके इक्वल है, ए बी किसके इक्वल है, किसी भी ट्राइंगल में अगर बेटा दो साइड इक्वल है तो उनके आमने सामने वाले एंगल भी कैसे होते हैं, रीजन क्या आता है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है ना। तो हमारे पास ए बी और ए सी लाइन देखो कौन सी है, ए बी लाइन ये वाली लाइन है, ए सी लाइन ये वाली लाइन, उनके सामने एंगल कौन से आ रहे हैं, एंगल बी और एंगल सी। तो एंगल ए बी डी जो है बेटा वो एंगल ए सी डी के इक्वल होगा कि नहीं होगा, बोलो, है ना। तो देयरफॉर एंगल ए बी डी लिख लो या फिर ए बी सी लिख लो, और उसको आगे एंगल ए सी बी, दोनों इक्वल हो गए, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब यहां पर बेटा थोड़ा सा हमें अपना दिमाग तिगड़मी तरीके से लगाना होगा, चतुराई से सोचना होगा कि आगे हमें करना क्या है। मैंने एंगल ए बी सी जो लिखा हुआ है, एंगल ए बी सी, ए बी सी, क्या बेटा मैं ए बी सी को ए बी डी बोल सकता हूं, भाई कोई एंगल है तुम्हारे पास, ये एक एंगल इतना बड़ा है, आप इसकी लाइन को छोटा कर दो, क्या इस एंगल के मेजरमेंट पे कोई फर्क पड़ेगा, इस जगह पर जो हमारे पास एंगल का मेजरमेंट था इस पर कोई फर्क पड़ेगा क्या, बताओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वही चीज तो मैंने वहां तुमसे बोली कि आपके पास एंगल ए बी डी जो था, ए बी सी लिखा हुआ, सॉरी, इस ए बी सी को मैं ए बी सी ना बोलते हुए ए बी डी बोल दूं, लाइन ही तो मैंने छोटी की, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। ऐसा करके हो रहा हूँ, अभी 1 मिनट बाद समझाता हूँ क्यों कर रहा हूँ, बस आप तो हाँ में आइए मिलाओ कि ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बस ये बताना। इसको अपन ने ए बी डी लिख लिया, अब आगे चेक करो ए सी बी, ए सी बी कौन सा एंगल है, ए सी बी, ये एंगल है कि नहीं है। देखो मेन खेल सेंटर पॉइंट से होता है, सेंटर पॉइंट आप चेंज नहीं कर सकते हो, बाकी लाइन आप छोटी बड़ी कितनी भी कर दो। तो मेरे पास अब यहाँ पर एंगल ए सी बी लिखा हुआ था, सभी को फिगर में एंगल दिख रहा है, ए सी बी कौन सा एंगल है, सोचो थोड़ा सा, क्या हम इस ए सी बी एंगल को एफ सी ई बोल सकते हैं, क्यों बोल रहे हैं वो अभी 1 मिनट बाद बताने वाला हूँ मैं क्यों बोल रहे हैं, बट बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, बस ये बता दो, बोल सकते हैं ना, क्योंकि ये थोड़ी ना मैंने चेंज किया, मतलब लाइन छोटी बड़ी कर रहा हूँ अकेले, बोल सकते हैं। तो मैंने इसको क्या लिखा, एफ सी ई, एफ सी ई, एफ सी ई। अब किया क्यों, अब जरा ये भी सुन लो बेटा, ये थी हमारी फ्यूचर प्लानिंग, हमें क्या प्रूफ करना था, जरा चेक करो, चेक करो जरा ध्यान से। इन ट्राइंगल ए बी डी, एक ट्राइंगल ए बी डी लेना है, फिगर में देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, एंड दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, ECF, चेक करो ये दोनों ट्राइंगल फिगर में दिख रहे हैं कि दिख रहे हैं, दोनों ट्राइंगल में एक एक एंगल 99 डिग्री का है, ABD ट्राइंगल में एंगल ADB 90 है, चेक करो एंगल ADB 90 है कि नहीं है, ECF ट्राइंगल में ECF में एंगल EFC 90 है, तो ये दोनों एंगल कैसे हो गए, दोनों एंगल कैसे हो गए, ईच 90 इक्वल हो गए कि नहीं हो गए। दूसरी चीज देखो, इन दोनों ट्राइंगल में हमारे पास यहाँ पर, ये मैंने प्रूफ करके एक चीज पहले इक्वल निकाल दी थी कि निकाल दी थी, तो मेरे पास यहाँ पर एंगल ए बी डी जो है वो एंगल एफ सी ई के इक्वल होगा। आप सोचोगे सर कहाँ से आया, अब वो प्रूव्ड, इसीलिए तो हमने किए थे वो एंगल की लाइन छोटी मोटी, लाइन छोटी बड़ी हम क्यों कर रहे थे, क्योंकि हमारी आगे की व्यवस्था बन जाए इसमें। तो हमारे पास इस हिसाब से क्या हो गया, दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, ए बी डी सिमिलर टू ट्राइंगल ई सी एफ बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी, एंगल एंगल सिमिलैरिटी रूल। और ये हमारा क्या हो गया, बोलो कोई दिक्कत, समझ में आ गया अच्छे से,
सभी को समझ में आ गया ना अच्छे से?